आप सभी को प्रवेश मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है, क्या चर्च में कोई व्यक्ति दारू पीता है? क्या अगर कोई व्यक्ति पर अगर हम दोष लगा रहे हैं, क्या इस बात को सही है? इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो ऐसे बताया जा रहा है कि वो वीडियो टॉपिक विजेंद्र सिंह के चर्च से रिलेटेड है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और उस वीडियो के अंदर जो टॉपिक विजेंद्र सिंह के जो फुलपीट पे मीटिंग में जो भी शामिल होते हैं, और वहां पर जो मीटिंग होती है तो एक पास्टर है जिसका नाम है राकेश, और वो पास्टर प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले अगर उनका जीवन ऐसा रहा तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और उनको ऐसे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, वो वीडियो कब का है और कब समय का है। ये वीडियो काफी दिनों का है, ये वीडियो अभी का नहीं है। सो मेरे प्रिय लोगों, आप सभी को मैं फिर से एक बार सूचित करना चाहता हूं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि वो वीडियो उनका अभी का नहीं है। जब वो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते थे तो उनके जीवन में भी ऐसे हालात थे, और वो कभी कभी गुस्से में आकर या डिप्रेशन में आकर वो ऐसा कर लिया कर लेते। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, तो उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दिया। लेकिन इस बात को नजर रखते हुए कुछ एक जिस व्यक्ति ने उस वीडियो को कहीं से लिया, किसी के द्वारा उठाया, उसने यूट्यूब पर डाल दिया। लेकिन सचमुच वो परमेश्वर के योग्य लोग नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर के योग्य होते हैं वो परमेश्वर की योग्यता को दिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन पढ़ना चाहते हैं, मत्ती 7 अध्याय उसके पहले वचन में, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष लगाया ना जाए। हालेलुया। यहाँ पर एक सच्ची प्रेरणादायक बात किया जा रहा है, और ये दोष लगाया जा रहा है। दोष किस प्रकार का? कि ये लोग चर्च में शराब पीते हैं। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं और उस अर्पित भाई के सवाल के जवाब भी देना चाहता हूं, क्या आप किसी व्यक्ति पर दोष लगा सकते हैं? जब तक आप किसी भी चीज को मालूम नहीं है, जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं हैं, या कोई किसी व्यक्ति के हालात को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अगर जब कोई व्यक्ति ऐसे हालात में आपको दिख रहा है तो आपको समझना चाहिए कि किस बैकग्राउंड से ये आया होगा, इसकी गवाही क्या होगी और ये कैसे जीता होगा, ये आपने समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पर सीधे तरीके से दोष लगाया गया। ये शराब के ऊपर दोष लगाया जाना, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, या किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाना, ये परमेश्वर का नियम नहीं है। इस नियम में किसी पर दोष लगाना, ये आत्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या परमेश्वर के लोगों को ठेस पहुंचाना, इसका ये काम होता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे हालात से गुजरता है तो आप समझने की कोशिश करना कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में कैसा होगा और उसके जीवन में क्या क्या गुजरा होगा, ये समझने की कोशिश नहीं किया गया, सीधा सीधा दोष लगाया गया। लेकिन यहाँ पर दोष लगाए जाने व्यक्ति के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इस वीडियो में सीखेगा। क्योंकि दोष लगाने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में काम करता है। हालेलुया। क्योंकि दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का कहना है। और अर्पित भाई ने जिस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया है, वो खुद व्यक्ति दोष लगाता है। हालेलुया। और अर्पित भाई जो है वो खुद को अपना बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा महान अपने आप को बताने की कोशिश करता है। अपने आप को नहीं देखता कि मैं कैसे काम करता हूँ, मेरे हालात कैसे हैं, मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ। अगर कोई व्यक्ति
ऐसी मुसीबत से निकला है तो आपको समझना चाहिए था कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से पहले इसका जीवन ऐसे था। आपको सही ऐसे बोलना था, आपने तो उल्टा ही बोल दिया, लेकिन आपने समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति ऐसे जल्दीबाजी में निर्णय लेकर ऐसी बातें बोलता है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक नहीं है, और ना ही मैं तो भाई को प्रभु यीशु मसीह का सेवक मानता और ना ही मानूंगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ अपने अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी के वीडियो को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, अभी बीते दिनों मेरा वीडियो लेकर मेरे ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला कि ये वकील साहब है, इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। प्रभु का महिमा हो कि प्रभु कैसे इन लोगों में फिर से काम कर रहा है। लेकिन कई बार ये जल्दीबाजी में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं तो उनसे इनका दिमाग भटक जाते हैं। लेकिन दिमाग भटकाने वाला कौन है? दिमाग भटकाने वाला शैतान है, और शैतान उन्हीं लोगों को अटैक करता है जो उसके योग्य हैं। हालेलुया। क्योंकि जो उसकी योग्यता को जानते हैं, जो उसकी योग्यता को समझते हैं, उसी के आधार पर वे काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार यीशु मसीह जब उपवास में बैठे थे, और यीशु मसीह जब एक जगह में 40 दिन का उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए तो वहां पर एक शैतान मिला जो, और अपने आप को कहने लगा यीशु मसीह से, यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं सारा देश तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा कि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन से निकलता है मनुष्य उससे भी जीवित रहेगा। हालेलुया। सो उसने कहा कि मैं तुझको ये देश दे दूंगा, मुझको दंडवत कर। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आज यही लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? प्रभु को महिमा देने की वजह शैतान को महिमा दे रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोग इन लोगों से सावधानी बरतें। अगर आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अभी के अभी आप जाएं और इनको अनसब्सक्राइब करें और प्रभु यीशु मसीह के सही मार्ग को अपनाएं। हालेलुया। क्योंकि ये टेढ़े मार्ग की ओर दौड़ते हैं और इनका काम सिर्फ यीशु के काम को बिगाड़ना। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर लूका 6 अध्याय उसके 33-37 वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष लगाया ना जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने स्ट्रिक्ट बात किया है, सच्ची बात की है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि दोषी ना ठहरो। हालेलुया। अगर हम किसी पर दोष लगा रहे हैं, यदि हम किसी को जलील कर रहे हैं, तो हमको भी किसी ना किसी के द्वारा जलील किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सावधानी वर्त कर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है और प्रभु का काम में अपने आप को निर्णय लेकर विश्वास से आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। जब कोई व्यक्ति किसी को ऐसे हालात में देखता है या वो ऐसी परिस्थिति में देखता है, तो उसका कर्तव्य है कि उसको क्षमा करे और उसके लिए प्रार्थना करे। आपको ऐसा बोलना था, आपने तो उल्टा ही बोल दिया, लेकिन समझने वाला के लिए इशारा काफी होता है। ये किसकी ओर इशारा है? इसीलिए मेरे प्रियो, ये इशारा परमेश्वर के लोगों को भटकाने का इशारा है, और इसका मान्य यह है कि वो व्यक्ति दारू पीता है और ड्रिंक भी, वो बोलता है कि उसके पास बंदूक भी रखा हुआ है। लेकिन जब कोई इतना बड़ा काम करेगा तो अपने पास सब कुछ रखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के आराधना के हैं और प्रभु का काम करते हैं। अब कोई व्यक्ति जब बड़े लेवल पे काम करता है तो अपने रीति के अनुसार, अपने पर्सनैलिटी के अनुसार उसी रीति को रखता है, तो इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें आपस में मिलकर रहना है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है और एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको क्षमा करना सिखाया। उदाहरण के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने गुरु होकर अपने चेलों के पैर धोए। यीशु मसीह ने गुरु होकर अपने लोगों से कभी भी ऐसा वर्ताव नहीं किया। यीशु मसीह ने गुरु होकर एक दूसरे को क्षमा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने
गुरु होकर चेलों के पैर धोए, प्रभु की महिमा की। अगर हम इसमें भी सहमत नहीं है तो आप समझिए कि ये लोग परमेश्वर के योग्य बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। सो मैं इतना कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का काम है उसमें दखल अंदाबाजी नहीं होना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपने देखा है तो आप लोग आपकी राय क्या है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।